काफ़ी दिन हो गए और बारिशों का मौसम भी है, तो चलें भाई कहीं। क्यों नहीं। कहाँ? मेरा बलूचिस्तान। हमारा बलूचिस्तान? हम दोनों का बलूचिस्तान। हम सबका बलूचिस्तान। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि अक्सर कराची में जब लोग मुझसे अटैच होते हैं और मैं उनसे बात करता हूँ कि बलूचिस्तान में मैंने ये जगह देखी, वो जगह देखी, आपने मेरा वो व्लॉग देखा, ये देखा, तो अक्सर लोग मुझे बलूचिस्तान की ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो मेरा दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता है। नहीं आसिफ भाई, वहाँ पे तो ये होता है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे वो लोग सोचते हैं कि वहाँ पे सिर्फ जानवर रहता है। आप यकीन करेंगे कि बलूचिस्तान इतना खूबसूरत है और वहाँ के लोग इतने दिल के बड़े हैं कि झोंपड़ी में रहने के बाद भी आपके आगे जो है बोलेंगे कि आप एक दिन रुक के जाएँ, 2 दिन रुक के जाएँ। पाकिस्तान में यानी कि कराची में जो है 20 रुपये की चाय के लिए भी जो है 10 दफ़ा लोग सोचते हैं एक घर से दूसरे घर में घुसना। इसके अलावा बेहतर ये है कि बलूचिस्तान निकलें। हम आपको आज बलूचिस्तान की बहुत सारी चीज़ें समझाएंगे, दिखाएंगे। नूरानी तक तो लोग गए हैं और मैं चाहता हूँ उनके लिए बारिश तो एंजॉय कर लो। अरे हाँ, बात हुई कि अज़्ज़त ने जब आवाज़ लगाई कि बारिश, तो बारिश मेरी फेवरेट है। मैंने अज़्ज़त को बोला चलो निकलते हैं। और बारिश का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ था और सफ़र हमारा एक सरप्राइज है भाई, ये हमारे इस गाड़ी का आखिरी सफ़र है। जी हाँ, इस गाड़ी का हमारा आखिरी सफ़र है। क्यों है, क्या है, वो तो सब कुछ आप देख चुके हैं। और जितना इस डैश ने तंग किया हमें ज़िंदगी में किसी और ने नहीं किया। बार कहते हैं कि इंसान को खा जाती है नज़र, ये तो फिर भी गाड़ी है। तो बस हम निकले, हमने बोला अपनी यादें दोबारा बनाते हैं और ये गाड़ी हमें याद रहेगी इसने हमारे साथ क्या किया और हमने इसके साथ क्या किया। बार मैं और अज़्ज़त हमेशा जो है वो हर चीज़ को एक्सपीरियंस देखते हैं। हमारे पास ऐसे डाउनफॉल भी आए कि कुछ नज़र भी नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग यकीन पे और फेथ पे और अपने आप को मजबूत करके कि इसके पीछे भी जो है वो सुबह है। अभी मैं आपको बताता चलूँ जो बातें चल रही हैं उसमें। मैंने नूरानी जानने के लिए यानी कि दीवाने शाह जाने के लिए जो रास्ता लिया है, मैं अपने घर से निकला शारा फैसल ली, वहाँ से मैं नागन चुरंगी से मैं आगे 4K चुरंगी और 4K चुरंगी से मैं आगे अब मंगू पीर वाला जो रोड है उसमें जाते हैं। वहाँ से फिर नॉर्दर्न बाईपास की तरफ मैं हूँगा। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि मैं जो हूँ वो मंगू पीर वाले रोड के करीब ही हूँ। और ये रोड आपको पता है काफ़ी सालों से ख़राब है, बट हमारी किस्मत भी ऐसी ख़राब है कि जो ठीक ही नहीं होती। तो ये रोड के साथ साथ हम यहाँ से निकलेंगे सकरान, और सकरान से जो है हम होते हुए जो है वो नूरानी क्रॉस तक पहुँचेंगे। अज़्ज़त, लोगों को ये तो बता दो कि ज़्यादातर लोग जो हबचौकी से जाते हैं, इस रास्ते का जो आप बता रहे हो, इससे फ़ायदा क्या है? देखो, इससे फ़ायदा ये है कि अगर जो लोग गार्डन साइड पे रहते हैं, जो लियारी में रहते हैं, वो तो चले वहाँ से चले जाएं। जो नॉर्थ नाज़िमाबाद में रहते हैं, कुरंगी में रहते हैं, मलीर में रहते हैं, शाह फैसल में रहते हैं, या मेरी तरह जहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ से जो है हमें शॉर्ट जो पड़ता है वो हमें पड़ता है नागन चुरंगी वाला रास्ता। यहाँ से हम होते हुए हमदर्द यूनिवर्सिटी से जो है वो सकरान की तरफ निकलते हैं। तो ये शॉर्ट है, यहाँ से हमें तकरीबन 20 किलोमीटर शॉर्ट पड़ता है। और अगर हम टावर जाएँ, टावर से मच्छर कॉलोनी से होते हुए नॉर्दर्न बाईपास पकड़ते हुए हम जाएंगे और फिर नूरानी जो मोड़ है वहाँ से अंदर जाएंगे और पूरा हब क्रॉस करेंगे, तो वो रास्ता हमें 20 किलोमीटर लंबा पड़ता है। गाड़ी में 20 किलोमीटर का मतलब है घंटा डेढ़ कराची शहर के अंदर। तो इसलिए हम फ्यूल भी बचाते हैं, टाइम भी बचाते हैं और आगे जल्दी से हम ना कराची से बाहर हो जाते हैं। मंजर जितना खूबसूरत है, सफ़र भी उतना ही अच्छा होगा, बातें भी इतनी अच्छी होंगी और बहुत कुछ अच्छा रहेगा। अज़्ज़त, ये बताओ कि ये वाला जो रोड हमें जब मिला तो अब ये आस्ते आस्ते कितने डेवलपिंग पे आ गए? क्यों अक्सर लोग रोड के बारे में बात करते हैं कि सेफ़ है या रोड बना हुआ या नहीं? देखो भाई, रोड बलूचिस्तान में जो है ना वो बनते रहते हैं, क्योंकि वहाँ जो है वो पत्थर वाले ट्रक बड़े बड़े चलते हैं, तो माशाल्लाह से उनमें वज़न भी ज़्यादा होता है। फिर बारिशें
ये भी चल रही होती हैं। तो मिक्स प्लेट रह के ना फिर बारिशें ज़्यादा हो जाएं तो पानी रोड के ऊपर से भी सम टाइम चला जाता है। वो अभी भी लगे हुए बहुत सारी चीज़ें अच्छी करने। जब से हम जा रहे हैं अब जो रोड है वो काफ़ी बेहतर है। और ईरानी डीजल जिंदाबाद, क्योंकि ईरान है, उसका डीजल पूरे पाकिस्तान में तो बिक रहा है इतना महंगा। मगर जब आप बलूचिस्तान में जाएंगे तो आपको शहर की निस्बत तकरीबन, जैसे अभी अगर 300 रुपये है तो यहाँ आपको 260, 255 इस तरह मिल रहा है। तो आपको फिर भी 1 लीटर पे 50-55 रुपये, 60 रुपये तक भी जो है वो छूट जाता है। तो आपको सोचें जब एक टंकी भरेगी तो फिर आप कितना चलाएंगे, तो कम से कम कुछ बचत हो जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि डीजल में जो है वो डीजल सही नहीं है, साफ़ नहीं है। अपने अपने एक्सपीरियंस की बात है। मेरी भी गाड़ी ने मसला किया, बट अगर उसको एक तरीके से डीजल लिया जाए और उसमें डाला जाए तो गाड़ी चलती है। क्या कहते हो भाई? जी हाँ, मैंने ईरानी डीज़ल जो है बहुत एक्सपीरियंस लिया, ईरान में भी लिया और बलूचिस्तान में अक्सर लेता रहता हूँ। इसके अलावा मैंने पंजाब में भी जो है वो इसी को इस्तेमाल किया, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर जो टूरिस्ट किस्म के लोग होते हैं, व्लॉगर वाले होते हैं, वो कोशिश करते हैं कि दौड़ पे भी बच जाए। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है यहाँ के पेट्रोल का। अच्छा ये बताएं कि इज़्ज़त, आप फैमिलियों के साथ जाते हो तो कभी आपको बलूचिस्तान में कोई प्रॉब्लम हुई क्या? नेवर, अभी भी मैं फैमिली के साथ हूँ और मैं जाता हूँ। और ज़ाहिर है हम दुरेजी और मुरानी साइड पे तो जाते रहते हैं, इसके अलावा और भी जगहों पे जाते हैं। नई जगह हम पहले जब जाते हैं तो खुद अकेले जाते हैं, फिर जब वहाँ हालात और मामलात और आबो हवा सब हमारे फेवर में हो आ जाती है तो फिर हम वहाँ फैमिली को भी ले जाते हैं। तो इतना बिग इशू नहीं होता। बस एक वो हमने ना जिन बनाया हुआ है कि बलूचिस्तान में ऐसा है। मैं कहता हूँ बलूचिस्तान के लोग इतने अच्छे हैं, इतने मिलनसार हैं, इतने खिदमतगार हैं आपके, इतना आपके अच्छे सलूक करते हैं कि आप दंग रह जाएंगे। इनकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। अभी तो अल्लाह का शुक्र है उसने एक गाड़ी दी हुई है हमें। हम बाइक पे भी जाते हैं तो शुरू में हम सामान लेके जाते थे, हमें पंचर लगाना नहीं आता था। वो हमारे रुक के अपने घर जा रहे हैं वो पंचर लगा के दे देता था। अब हमारा ये आलम था कि अब हम बाइक पे जाते तो पंचर का सामान नहीं लेते। हमें पता है पंचर जैसी गाड़ी खुदा ना खास्ता होगी तो कोई ना कोई हमारी मदद को खुद ब खुद रुक जाएगा और हमें जो है वो क्लियर कर देगा। सबसे अच्छी बात, पैसे भी नहीं लेते भाई और बोलते आप मुसाफिर हो। तो अगर फैमिली के साथ भी जो है, अगर हमारे जो कराची में जो है एक गहमा गहमी है, गिनती की 4-5 जगहें हैं जिसमें लोग घूमते हैं ईद पे, इन जगहों पे, क्या कहते हो कि इन लोगों को जो है बलूचिस्तान की साइड पे निकलना चाहिए? डेफिनेटली निकलना चाहिए। और निकलेंगे तो आबोहवा भी तब्दील होगी, सोच भी तब्दील होगी और जो आपका एक एनर्जी का सिस्टम है बॉडी की वो भी जब चेंज होगी, उसको नई एनर्जी मिलेगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ की चेंज होंगी। ऐसे ही नहीं मेडिकल साइंस या डॉक्टर या अंग्रेज़ बोलता है कि थोड़े देर अरसे के बाद, महीने 2 महीने के बाद आपको ब्रेक चाहिए, आपको हवा चेंज करनी है, पानी, खाना, हर चीज़ आप चेंज करें ताकि आप रिफ्रेश होकर वापस आके अपनी जॉब अच्छी कर सकें। तो लोगों को निकलना चाहिए। बस अब मार जाते हैं लोगों को खर्चे, फिर उसके बाद टाइम, फिर इजाज़त। शादीशुदा लोग ख़ास तौर पे मेल, उनको इजाज़त मिल जाए तो बड़ी बात है। जो अनमैरिड हैं उन्हें फुर्सत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो मेरे ख्याल से भाई तुम और मैं ही हम फारिग इंसान हैं, दुनिया के बाकी लोग सारे बिजी हैं। अच्छा, क्या हमें जो है पैसे ऊपर से आते हैं? पैसे ऊपर से तो नहीं आते। हम अपनी बहुत सी ख्वाहिशें और ज़रूरियात को साइड पे रख के ये हम टाइम भी निकालते हैं, पैसे भी निकालते हैं। और ये आम जैसे आप लोग जितने पैसे कमाते हैं, जितने आपके घरों के खर्चे होते हैं, हम भी उतने ही करते हैं, उतने ही हमारे भी होते हैं। बट हम सेफ साइड पे बहुत सारी चीज़ों को प्रेफर नहीं करते, यानी कि होटलिंग हम लोग नहीं करते कराची में। ज़्यादा सादा सा खाना खाने की कोशिश करते हैं, लिबास सादा, और एक्स्ट्रा पैसे और बहुत सारी चीज़ें हम नहीं करते। असद, अगर मैं तुम्हें चॉइस दूं कि तुम सी व्यू जाओ या बलूचिस्तान जाओ तो तुम कहाँ जाओगे? ज़ाहिर है अंधा हम बांटे रेवड़ियाँ, वो भी अपनों को, यानी कि वो आप पूछ रहे हो मुझसे कि एक शहद की मक्खी को क्या चाहिए, मुझे तो बलूचिस्तान चाहिए। क्योंकि बलूचिस्तान में जो आबोहवा चेंज होती है और पानी चेंज होता है और वेदर चेंज होता है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा। सी व्यू पे हम जाएंगे, थोड़ी देर बाद हम नमकीन हो जाएंगे।
तो इन लोगों ने जो है एक सॉफ्टवेयर जो बनाया हुआ है बड़े होटलों में खाना खाने का या सी व्यू से ज़्यादा से ज़्यादा सी व्यू घूमने का, तो आप क्या कहते हो कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, क्योंकि आप एक डॉक्टर भी हो? अरे भाई, हम लोग ना सीवीओ के करीब रहते हैं, इसलिए हमारे पास ना सीवीओ घर की मुर्गी दाल बराबर के बराबर है। जो मलीर में रहता है, जो शाह फैसल रहता है, जो नॉर्थ की साइड पे रहता है, या आप कह लो कि बल्दिया साइड पे रहता है, या बैरिया की तरफ रहता है, वो जब समुंदर पे आता है तो वो पिकनिक बनाने आता है। हम लोग समुंदर पे जाते हैं एमी का मतलब वहाँ जाके हम बैठेंगे, थोड़ा सा देखेंगे, जब दिल चाहेगा घर उठ कर आ जाएंगे। यहाँ लोग आते हैं पूरे पूरे दिन के लिए, तो इसलिए उनके लिए ये पिकनिक है। जैसे हम कहीं जाते हैं और हम एहतमाम करके जाते हैं, तो हम बलूचिस्तान जब जाते हैं तो उस एहतमाम से निकलते हैं ताकि हमारी जो है वो ज़रूरियात जो हमारे लिए हैं वो पूरी हो जाएं। अजद, क्या कहते हो आप हमेशा जो है वो फैमिली के साथ और छोटे बच्चों के साथ भी बलूचिस्तान जाते हो? कभी इश्यूज़ हुए आपको? बिल्कुल नहीं, जैसे पहले बताया, बच्चों के साथ भी गए, फैमिली के साथ गए, कोई इशू नहीं हुआ। बल्कि मैंने कहा बलूची बहुत मेहमानदार हैं, मेहमान नवाज हैं, इज़्ज़त देते हैं। और हमारे यहाँ तो शायद औरत ज़ात की इतनी इज़्ज़त नहीं है जितनी वहाँ पर है, कि जिस रास्ते से पे वहाँ औरत ज़ात भी चल रही हो तो बंदे हट जाते हैं या रुक जाते हैं, उन्हें इज़्ज़त देते हैं, जानते हैं जाने के लिए। और जैसे हमारे साथ जाती हैं लेडीज़ तो एहतरामन अम्मा उनको कहते हैं, बाजी तक भी नहीं कहते हैं, माँ के दर्जे पे रखते हैं। अगर आपका जो है वो माइंड की एडजस्टिंग का हिसाब होता है और आप ये सोचते हो कि आपको एक हट के कुछ चीज़ करनी है, तो आप डॉक्टर के हिसाब से क्या कहना चाहोगे लोगों को कि बलूचिस्तान का जो उन्होंने स्टैंप लगाया हुआ? अच्छा भाई, सस्ती तफरी, सादा तफरी और कम बजट वाली तफरी और क्वालिटी तफरी जो करनी है आपने, या माइंड सेट चेंज करना है या सेहत को मेंटेन रखना है, तो आप शुमाली इलाकों में ना जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं। ख़ास तौर पे कोयटा में चले जाएं, महंगा शहर नहीं है। और कोयटा से आगे ज़ियारत है, ये भी आप घूम सकते हैं। अब हर जगह पहाड़ों पे नहीं जा सकते, आपके पास कन्वेंस होनी चाहिए, मगर बलूचिस्तान में ऐसे स्पॉट्स बहुत हैं, जैसे कुल मलीर है, वहाँ की साइड है। फिर आगे और चले जाओ, माड़ा साइड पे बीचेस अच्छे बने हुए हैं, वहाँ रिहाइश भी है और अक्सर लोग जाते भी हैं। थोड़ी सी एफर्ट करनी होती है, जैसे आप अकेले जाना चाहते हैं तो एक ग्रुप बना लें, एक हाईएस्ट या एक मजदा जो है वो कर लें, ताकि सब पे जो है वो डिवाइड हो जाए बजट और आप आसानी से ट्रैवल कर सकें। अगर आप एक ही ख्वाहिश रखते हैं कि मरी साइड पे जाना है, तो आप बेवकूफ़ हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इतना खर्चा, होटलिंग महंगी, फिर वो महंगा, और अगर कोई पैकेज ले ले किसी ट्रैवल एजेंसी का, वो तो फिर आपको टिकने नहीं देता ना, घुमाता रहता है शेड्यूल के हिसाब से। तो आप कहीं दिल चाहता है एंजॉय करें तो वो आप नहीं कर पाता। मगर सेहत के हवाले से जो सस्ता, आम तौर पे मैं कहूँगा बलूचिस्तान सबसे अच्छा है। सिंध में कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहाँ वहाँ जा सकते हैं, मगर वहाँ ज़्यादातर दिन की रिकमेंडेशन होती है, रात की इतनी नहीं होती है। मगर बलूचिस्तान में रात की भी रिकमेंडेशन होती है कि कोई इशू नहीं होता और आसानी से लोग जा सकते हैं। और ये सेहत के लिए अच्छा है ट्रैवलिंग, और जितनी आप ट्रैवलिंग करेंगे उतने आपके सेंसेस, आपका माइंड, आपकी बॉडी, आपकी सोल, ये सब चीज़ ना सिंक्रोनाइज होता है और आपको जो है वो एक अच्छा आउटकम देता है, काम की शक्ल में, रिलेशनशिप की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, और अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग और बहुत सारी चीज़ों में। नूरानी चौक का आगे हजरत, बाद में बात करते हैं। ठीक है भाई।
बंगाली वाले जैसे आप लोग, ठीक है। कुछ नई यादें बनाने निकले हैं, कुछ नए एक्सपीरियंस करने निकले और कुछ नई स्टोरी और नई दास्तान रकम करने निकले हैं। ज़िंदगी का मकसद सफ़र है, जब टाइम नहीं रुकता तो सफ़र भी नहीं रुकता। तो यादें रकम करने चलते हैं इस सुहाने मौसम में और इस वेदर को एंजॉय करते हुए। आज थोड़ा सा आगे आपको लेके चलें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा 10 कदम। तो मैं आपसे कह रहा था, हर इंसान अपनी ज़िंदगी की स्टोरी खुद लिखता है। किसी इंसान को पता होती है और किसी को नहीं पता होती। 99% लोग वही ज़िंदगी गुजारते हैं जो उनके इर्द गिर्द लोग गुजार रहे होते हैं। पैदा होते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, शादी करते हैं, बहुत सारे बच्चे, या आजकल तो फैमिली प्लानिंग के साथ चलते हैं। उसके बाद उनकी तरबियत, फिर उनकी शादियाँ, उनका कैरियर, फिर उनकी औलादें, पालते पालते दुनिया से एक एंड टास्क हो जाता है। इसके आगे की प्रोग्रामिंग नहीं करते। मैं अक्सर लोगों को अपने क्लिनिक में कहता हूँ या वीडियोस में कहता हूँ, आगे की प्लानिंग करो। चलो बच्चों को बड़ा कर दी, शादी कर दी, हक रखो, उनसे पैसे लो, घूमो फिरो, उन्हें जिम्मेदारियाँ दो। उनके भी बच्चे आप पालते हो, ये उनके लिए बेनिफिट है, आपके लिए नहीं। आपका तो दिल लग जाता है। तो आज इस मौसम में निकले, दिन में गर्मी थी और अब मैं नौरानी क्रॉस पर हूँ और यहाँ का वेदर, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। सोचा थोड़ा सा ड्रोन शॉट भी आपको दिखाएं, तो वो भी आप देखेंगे तो आप बताइएगा कि ये इलाका कैसा है। मेरे सामने जो पहाड़ है, मैं एक दिखाता हूँ, बादल टकरा कर जो है उनसे आ रहे हैं। ड्रीम्स होना अच्छी बात है, ड्रीम्स को पूरा करना ये कमाल की बात है। ऐसे लोग बाकमाल होते हैं जो अपने ड्रीम्स को लेके चलते हैं, क्योंकि वो आम ट्रैक से हट चुके होते हैं। मैं और आसिम अलंग हैं दुनियादारी में भी और दरवेशी में भी। हम दरवेशी को आगे रखते, दुनियादारी को पीछे रखते हैं। इस वजह से हम अक्सर अपने घर से बाहर, अपने सर्कल से, दुनिया के सर्कल से, लोगों के सर्कल से बाहर निकल पाते हैं और वो चीज़ें आपके लिए तलाश करके लाते हैं या वो एक्सपीरियंसेस आपको देते हैं, शायद वो आपकी ज़िंदगी में कहीं काम आ जाए। या वो लोग जो ये चाहते हैं करना मगर उनको आगे डर लगता है, इनसिक्योर होते हैं, अनसर्टेनिटी का शिकार होते हैं, उनके लिए ऐसा है कि हम निकलते हैं तो उनकी भी हिम्मत बनती है। हमने कई साल पहले रिमदान बॉर्डर जब खुला, हमने पहला व्लॉग बनाया और उसमें हमने बॉर्डर से इस पार भी गया और वापस भी आया, पूरी कंप्लीट सीरीज की। उसमें लोगों की हिम्मत बनी और अब मुझे खुशी होती है, बहुत सी फैमिलियाँ अकेले चले जाते हैं, उन्हें पता है सेफ है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, क्या क्या है। इस वजह से लोग आसानी से पहुँच पाते हैं। अब नूरानी बहुत सारे लोग पहुँच पाते हैं, चाहे वो स्कूटर हो, 70 हो या आपके पास कोई भी कन्वेंस हो। लपे लबाव इस सारी बात का ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इस हवा को भी इंजॉय करना चाहिए। एक कप चाय के साथ, बहुत सारे लोग सुट्टे के साथ, बहुत सारे लोग सिर्फ इस वेदर की तरह, यानी कि मेरी तरह इस वेदर को इंजॉय करते हैं। कुछ लोग यहाँ दरी बिछा कर खाना खाते हैं, कुछ टाइम सर्व करते हैं, क्योंकि कराची में इतनी खुली जगह अब तो पार्कों में भी नहीं मिलती है, वहाँ भी बहुत सारे लोग होते हैं। तो यहाँ लोग कम है, ग्रीनरी कम है और पहाड़ बहुत अच्छे हैं और वो भी मिट्टी वाले। तो इस वजह से यहाँ जब इस तरह का मौसम होता है तो अलग ही जो है वो समा बनता है और अलग ही यहाँ एक चाशनी आती है। तो मिलते हैं आपसे आगे। मुझे लगता है आपको कुछ